हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्मेसी। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो जो भी फ्रेशर है, फार्मेसी स्टूडेंट, फार्मेसी कंप्लीट करके बाहर आए हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो कोशिश करें, अवॉइड करें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ज्वाइन करना, पैकिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करना। तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, उसके बाद डिपार्टमेंट स्विच करना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। आपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप फार्मा प्रोडक्शन या क्वालिटी एश्योरेंस या R&D या F&D या रेगुलेटरी अफेयर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें जाना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका अलग होता है, नेचर अलग होता है। तो आपको एज ए फ्रेशर ही ट्रीट किया जाएगा, नॉट एज ए एक्सपीरियंस। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि फ्रेशर फार्मेसी स्टूडेंट को क्वालिटी कंट्रोल और पैकिंग डिपार्टमेंट अवॉइड करना चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। कोई दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे एग्जांपल मैं लूं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो नेचर है, काम करने का तरीका है, वो टेस्टिंग से है। सारी तरह की टेस्टिंग होती है क्वालिटी कंट्रोल में, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, लिक्विड प्रिपरेशन हो, ऑइंटमेंट हो, किसी भी तरह का प्रिपरेशन हो। तो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे HPLC यूज होता है, IR यूज होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज होता है, और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड, एनालिसिस प्रैक्टिकल से रिलेटेड सामान यूज होते हैं। पिपेट है, बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है। तो ज्यादातर छोटे क्या बड़े बड़े कंपनियों में भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, चाहे मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, एग्जीक्यूटिव हो, सीनियर ऑफिसर हो, ज्यादातर BSc MSc कैंडिडेट ही देखने को मिलेंगे। B फार्म और M फार्म वाले बहुत कम ही मिलते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करते हुए। यदि आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी हो, फार्मा एनालिसिस से भी आपने M फार्म किया है, फिर भी MSc BSc को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू फार्मा केमिस्ट्री, फार्मा एनालिसिस। क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में आप काम करेंगे, वो एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में सॉफ्टवेयर जैसी काम होता है, या जैसा पिक्चर में, वीडियो में दिखाया जाता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में। व्हाइट एप्रन पहना है, काम कर रहे हो आराम से, रिलैक्स से। बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट, और सारा काम आपको अकेले ही करना है, मैक्सिमम वर्क जो आपको दिया गया है। दूसरा क्या होता है, आपके मैनेजर यदि BSc है, MSc है, क्योंकि जो फार्मा स्टार्ट हुआ है अभी 20 साल, 2000 के आसपास ज्यादा कॉलेज खुलने चालू हुए हैं। पहले गिने चुने ही कॉलेज थे, खासकर नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में थे भी, नॉर्थ इंडिया में गिने चुने ही कॉलेज थे। तो जो भी फार्मेसी वाले पढ़े के निकले हैं 2000 में, तो अभी वो 40 साल के आसपास एज हो रहा होगा उनका। तो मुश्किल से वो असिस्टेंट मैनेजर या कहीं कहीं मैनेजर बने होंगे इक्का दुक्का कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। ज्यादातर अभी भी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे BSc MSc ही वाले मिलेंगे। तो ज्यादातर प्रेफरेंस वो BSc MSc वालों को ही देते हैं कंपेयर टू फार्मेसी स्टूडेंट। मेरा कहने का मतलब है, ज्यादा भेदभाव होता है फार्मेसी स्टूडेंट के बीच में, नॉन फार्मेसी स्टूडेंट के बीच में। तो इस बात का ध्यान रखें
कि वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। दूसरा डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, F&D, R&D, उसमें ज्यादा फार्मेसी स्टूडेंट मिलेंगे। BSc MSc वाले नहीं, कम मिलेंगे उसमें, ना के बराबर। अगला डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल पैकिंग। फार्मास्यूटिकल पैकिंग में BA वाले भी जाते हैं, BSc वाले भी, BCom वाले भी, फार्मेसी वाले भी। तो उसमें भी ज्यादातर हायर पोस्ट पे BSc BA BCom वाले ही मिलेंगे, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि वहां पर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को पैक करना है सिर्फ। तो जो भी बंदा है, काम कर रहा है, तो उसे पढ़ने लिखने आना चाहिए, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। बाकी चीज वो ट्रेनिंग में सीख जाते हैं। तो वहां पर भी ज्यादातर नॉन फार्मा BSc MSc BA वाले ही मिलेंगे ज्यादातर। तो वहां भी आप काम करेंगे, वहां भी आपको वर्किंग एटमॉस्फेयर आपका अच्छा नहीं होगा, ज्यादा भेदभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी मैनेजर पोस्ट पे होते हैं वो फार्मेसी से रिलेटेड हो तो ज्यादा वैल्यू रहेगी आपकी। वो नॉन फार्मा है, BSc वाले हैं, फिर भी मैनेजर बन गए हैं, तो आपसे यही कहा जाएगा वो 3 साल पढ़ाई करके 30,000 रुपये खर्च करके सेम पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, सेम पैसा कमा रहे हैं। आप 4 साल पढ़ाई करके BPharm 4 लाख रुपया खर्च करके जा रहे हो, सेम पोजीशन, सेम पैसा अर्न कर रहे हो। तो डिफरेंस क्या है फार्मेसी करने का और नॉर्मल डिग्री कोर्सेज करके जॉब करने का? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप जॉब मत करना क्वालिटी कंट्रोल और फार्मास्यूटिकल पैकिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन अवॉइड करना, क्योंकि एक बार ज्वाइन होने के बाद डिपार्टमेंट चेंज करना मुश्किल है। और जहां काम करोगे आप, उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर भी अच्छा होना चाहिए। तो फार्मेसी वालों के लिए क्वालिटी कंट्रोल और पैकिंग डिपार्टमेंट का वर्किंग एटमॉस्फेयर उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये मेरा टिप्स और एडवाइस था, खासकर फ्रेशर्स के लिए जो ज्वाइन होना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। उन्हें ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कौन सा डिपार्टमेंट हमें ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि मैं भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूं, तो मैं उस एक्सपीरियंस बेसिस पे बता रहा हूं। बहुत सारे मेरे मित्र क्वालिटी कंट्रोल ज्वाइन हुए थे, वो परेशान हो गए थे 1 साल के बाद, फिर उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, या किसी ने R&D ज्वाइन किया, किसी ने F&D ज्वाइन किया। तो उसको एज ए फ्रेशर ही कंपनी ने हायर किया, एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया उनका। तो ये मेरे लिए, फ्रेशर्स के लिए टिप्स होगा, अवॉइड ज्वाइनिंग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड फार्मास्यूटिकल पैकिंग डिपार्टमेंट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। और भी फार्मेसी से रिलेटेड मैं टॉपिक डिस्कस करते रहूंगा आपकी जानकारी के लिए। आप इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।